लेकिन मेरा एक सवाल है, मैं अभय दुबे जी के पास अभी सवाल के साथ आना चाह रहा हूं। देखिए अभय जी, रिकॉर्ड सब इस बात ठीक है, रामकृपाल जी आऊंगा आपके पास। अभय जी, मेरा सवाल दरअसल ये है कि अगर बीजेपी इतने कद्दावर नेताओं को, सांसदों को, मंत्रियों को विधानसभा के चुनाव में उतार रही है, तो क्या इससे एक संदेश ये नहीं जा रहा है कि कहीं ना कहीं बैकफुट पर है बीजेपी, जैसा कि कांग्रेस आरोप लगा रही है? शायद एक डर है, इसीलिए इस तरह से ये कदम उठाए जा रहे हैं, अप्रत्याशित कदम। देखिए, कल मेरी भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के मामलों के गहरे जानकार व्यक्ति से बातचीत हो रही थी, तो उनसे पता चला, और पहले भी ये बातें पता लग रही थी कि केंद्र ने राज्य भाजपा से ये कहा है कि आपके 18 से 20 जो मंत्री हैं, मौजूदा मंत्री हैं, वो इस चुनाव में हार सकते हैं। जैसा भी रामकृपाल जी कह रहे थे कि व्यक्ति यानी उम्मीदवारों के खिलाफ गहरी एंटी इनकम्बेंसी वहां हो सकती है। तो अगर केंद्र को पता है ये कि इतने मंत्री वहां चुनाव हार सकते हैं, तो जाहिर है कि उनको फिर टिकट देने की बजाय या वैसे मंत्रियों को टिकट देने की बजाय कुछ ऐसे लोगों को उतारना उनके लिए जरूरी है जो कि चुनाव जीत सकते हैं। तो उन्होंने इसलिए मध्य प्रदेश की राजनीति के जो पुराने खिलाड़ी हैं, जो कई बार विधायक भी रह चुके हैं, सांसद भी रह चुके हैं, केंद्र में मंत्री भी हैं, तो उनको उन्होंने वहां उतारा है। तो इस लिहाज से ये रणनीति उस गैप की भरपाई के रूप में मैं देखता हूं जो वहां पर 18 साल से शिवराज सिंह चौहान की जो सरकार है उसके खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी है, उसकी वजह से वो अंतराल वहां पर पैदा हुआ है। तो ये रणनीति इसलिए केंद्रीय आला कमान ने अपनाई है। अब सवाल ये है कि रणनीति सफल होगी कि नहीं सफल होगी। क्या केवल एंटी इनकम्बेंसी स्थानीय लोगों के खिलाफ है या पूरी सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है? तो ये सब चीजें तो चुनाव नतीजा बताएगा। लेकिन मुझे ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी, संजय जी ने कहा कि ये कोई बहुत उम्दा ऐसी परिपाटी नहीं है इसकी बड़ी भारी प्रशंसा की जाए। ये परिपाटी भाई जो केंद्र में मंत्री है, अभी लोकसभा के चुनाव भी होने वाले हैं, अगर वो विधानसभा का चुनाव हार गया तो समझो उसका कैरियर तो गया काम से। तो ये अपने आप में काफी, जो हिमाचल, जो पश्चिम बंगाल में जिन लोगों को उतारा था, आप देखिए उनकी क्या हालत हुई। बाबुल सुप्रियो उस वक्त भाजपा की तरफ से चुनाव लड़े थे, आज वो टीएमसी में है, चुनाव भी हारे और उनका केंद्रीय मंत्री पद भी गया। ठीक है। एक स्वपन दास गुप्ता जो राज्यसभा के सांसद थे, ना वो राज्यसभा के सांसद हो पाए, ना वो विधानसभा का चुनाव विधानसभा में जीत पाए। तो ये सारी समस्याएं इस तरह के निर्णयों के साथ में होती हैं। ठीक है, लेकिन यहां से एक सवाल खड़ा होता है के मिश्रा जी, ये बताइए मुझे जरा, ये देखिए हर पार्टी का अधिकार है उसको चुनाव जीतने के लिए क्या करना है, क्योंकि राजनीति व्यवहारिकता से होती है। ठीक है, अगर बीजेपी को लगता है कि इस तरीके के प्रयोग से फायदा हो सकता है तो बीजेपी ये कर रही है। इसमें आप लोगों को आपत्ति क्या है? क्यों आप लोग मजे ले रहे हैं, चुटकी ले रहे हैं, तंज कर रहे हैं? नहीं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, ना ही मेरी पार्टी को आपत्ति है। मगर अभय दुबे साहब जैसा अभी बता रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी के ही शीर्षस्थ नेता से उनकी चर्चा में जो उन्होंने अभय दुबे साहब को बताया है कि 15 से 20 मंत्री हार सकते हैं, यानी यह मेरा आरोप स्पष्ट हो रहा है कि भाजपा इस बात को स्वीकार कर रही है कि उनके 15-20 मंत्री हार रहे हैं। मध्य प्रदेश में चुनौती एक अलग किस्म की है भाजपा को। मुख्यमंत्री जी का चेहरा एंटी इनकम्बेंसी का शिकार है। मंत्री, जैसा कि अभी अभय दुबे साहब ने कहा कि 20-25 मंत्री हार रहे हैं, 15-20 मंत्री हार रहे हैं। प्रधानमंत्री जी का 51 मिनट के भाषण में 57 बार कांग्रेस का नाम लेना। तो यहाँ भारतीय जनता पार्टी मंत्री, मुख्यमंत्री सभी के लिए तो इनकम्बेंसी है। तो किसके चेहरे पर भाजपा चुनाव लड़ेगी? और जो भारतीय जनता पार्टी के स्टार चेहरे होते हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रचार करते हैं, उन सबको टिकट दे दिया है, तो क्या मायावती जी सब प्रचार कर पाएगी भाजपा? पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।